मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ। शलोम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खुदावंद में आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि खुदावंद हमारा हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, हमें अपने हाथों में संभाल कर रखता है। उसके लिए हम शुक्र करते हैं। अजीज़ों, मैं एवेंजलिस्ट नासरा, आपकी बहन, और आज फिर खुदावंद का कलाम लेकर खुदावंद की पाक मर्ज़ी से आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और माज़रत भी करती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया मैं आपके सर फाकत नहीं रख पाई हूँ, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें जितनी मर्ज़ी हम सफ़रिंग में हों, फिर भी खुदावंद हमें निकाल लेता है। आज अजीज़ों, मैं आपके लिए ज़बूर 119 उसकी पहली बार आयत जो है वो लेकर आई हूँ। इस पर ही हम सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। अजीज़ों, ज़बूर नवीस ज़बूर 119 और पहली आयत में ये ऐलान करता है कि मुबारक हैं वो जो जिनकी राहें बेऐब हैं, जो खुदावंद के कानून के मुताबिक चलते हैं। अजीज़ों, यानी खुदा की तरफ से हकीकी खुशी और फजल उन लोगों को हासिल होता है जो खुदावंद की मर्ज़ी पर चलते हैं, उसकी रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जब उसके रास्तों पर आप चलते हैं तो आपको बरकत मिलती है, यानी बहुत सारी बरकत मिलती हैं। अजीज़ों, आप चल कर देखें, खुदा की तरफ से बताए हुए जो रास्ते हैं अजीज़ों, जब हम उस पर साबित कदमी से चलते हैं और चलते रहते हैं, तो अजीज़ों, जब आप उसकी हदायत के मुताबिक उस पर अमल करते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है, बरकतों से मामूर करता है, और ये उसकी फरमाबरदारी है। खुदा को तलाश करते रहना चाहिए हमें, और कोशिश में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि हम इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ें और दुआ में वक्त गुजारें। याद रखें, खुदा ने उन लोगों को बरकत दी। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हमें बहन भाई मिलते हैं जिनको खुदा ने बरकतें दी। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद के साथ सही तौर पर चलते रहे, उन्होंने खुदावंद को नहीं छोड़ा। बेशक उनके पास बहुत सारी मुसीबतें आईं, लेकिन वो साबित कदम रहे, खुदावंद के कवानीन पर अमल करते रहे। दूसरी बात ये है कि उसके कवानीन के मुताबिक जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा हमसे राज़ी होता है, और जब वो राज़ी होता है तो हमें कैसे बरकतें नहीं मिलेंगी। और तीसरी बात ये कि हमें जो हमारे बहन भाई या जो हमारे अज़ीज़ खुदावंद के रास्तों पर चलते हैं, वो उनका दिल खुदा से लगा होता है और वो दुआ करने से कभी गुरेज़ नहीं करते, बल्कि अपना ज़्यादा वक्त जो है वो दुआ, रोज़ा और खुदावंद के कलाम पढ़ने में गुजारते हैं। ज़बूर नवीस दाऊद इतराफ़ करता है इस ज़बूर में कि वो खुदा की हदायत, उसकी रहनुमाई के बगैर, खुदावंद के बगैर वो खुदा के रास्तों पर नहीं चल सकता। इसलिए वो दुआ करता है कि खुदावंद तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे रास्तों पर चलता रहूं। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो हम अपनी कोशिश से ही हम जो है वो खुदावंद के रास्तों पर चल सके। बेशक जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो उससे हमें रहनुमाई मिलती है। जब हम रहनुमाई हासिल करते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, वो हमें हदायत करता है, और ये एक मुस्बत तरीका है खुदावंद के रास्तों पर चलने का। और उसके रास्तों पर चलने का मकसद ये है, मतलब ये है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा के साथ रहते हैं, और खुदावंद हम में रहता है। आमीन। ज़बूर 119 की इनफरादियत ये है कि वो चाहता है कि हम अपने दिलों की जो फीलिंग्स हैं और दिलों में क्या महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल की बात होती है कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं।
تو عزیزوں اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کے سفر پر ہیں اور اس کے روڈ میپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 119 زبور میں ملتی ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمال اور کاملیت خدا کے رستے پر چلنے سے ہے، اور یہ لفظ خدا کے رستے پر چلنا جو ہے، خدا کے راستے جو ہے وہ 13 بار آیا ہے اس زبور میں، اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو لفظ راستہ جو ہے وہ 5 بار اس زبور میں استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزو خدا کا یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیا بے مقصد تو نہیں کہیں زندگی گزار رہے، یا پھر یہ میں کہنا چاہوں گی کہ خدا کا رستہ یعنی وہ ایک ایسا رستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنی منزل کو، ابدی زندگی کو پا سکتے ہیں۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلتے ہیں۔ راستے بہت سارے ہیں، میرا راستہ، آپ کا راستہ، عام لوگوں کے راستے، لیکن ایک ہے خدا کا راستہ۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں یا اپنے منتخب راستے پر چل رہے ہیں، یا ہم خدا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ عزیزو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پرکھیں اپنے آپ کو کہ کہیں ہماری زندگی بے مقصد تو نہیں، ہم ایسے راستے پر تو نہیں چل رہے جو ہمیں نرک کی طرف لے کر جا رہا ہے، ابلیس کا راستہ تو نہیں جس پر ہم چل رہے ہیں، جس کے اینڈ میں صرف موت ہے، یا ہم خدا کے راستے پر چل رہے ہیں جو ہمیں وہاں پر اونچے مقاموں میں لے جائے گا۔ تو عزیزو آج ہمیں اپنے راستے کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یسوع آپ کے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، اس نے بہت سارے دکھ اٹھائے، اپنے قیمتی خون کو بہایا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، تاکہ ہم اس راستے پر چل پائیں جو ہمیں مخلصی اور نجات دے۔ ہمیں کبھی بھی خداوند کی اس قربانی کو بھولنا نہیں، بلکہ ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے تیار کیا اپنی قیمتی جان کو دے کر۔ تو عزیزوں ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا وفادار خدا ہے جو ہمیں ایسے راستوں پر لے کر جانا چاہتا ہے جو ہمیں مخلصی اور نجات دے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے راستے کو، اس راستے کو منتخب کریں جو ہمیں ابدی زندگی کی طرف لے کر جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پھر ملیں گے خداوند کی پاک مرضی سے ایک نئے اور ٹاپک کے ساتھ۔ لاسٹ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور گھنٹی کے بیل کو دبا دیں تاکہ ہر نیا جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے، خداوند کا کلام آپ تک پہنچے۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کلام سے مستفید ہو سکیں۔ اس کو لائک دیں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آج کا پیغام آپ کو کیسا لگا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔